यहाँ पर अनुपम, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जख्म बड़ा है, गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी लगा दी गई है, आर्थिक संकट को हल करने के लिए आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। अरे भाई, आम आदमी कह रहा है जेब में पैसे चाहिए, सरकार ने वो पैसे डाल दिए। आप बहुत बड़े बड़े फलसफे गढ़ रहे हो यहाँ पर, सरकार ने मिडिल क्लास बम बम कर दी। संदीप जी देखिए, किसी भी बजट को देखने का दो नज़रिया हो सकता है। मुझे लगता है एक तो ये है कि बजट में जो बातें सरकार कह रही है उनको हम सुने, उनको फेस वैल्यू पे ले और उसमें से जो हेडलाइंस निकल रही हैं उस पर हम ताली बजाएं और बम बम करें और खुश रहें, बोले कि भाई बहुत कमाल हो रहा है। दूसरा नज़रिया ये है कि जो वर्तमान हमारी चुनौतियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, सरकार किन आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, क्या डिटेल्स जो आपने अभी कहा उसमें जाके समझने की कोशिश करें, और सरकार ने पहले क्या पिछली बजटों में क्या क्या बातें लगातार कह रहे थे ना, आम आदमी की जेब में पैसा डाल दीजिए, डाल दिया सरकार ने। नहीं तो उस पे मैं आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ मुख्य रूप से। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो देखिए, जब हम ये जो दूसरा नजरिया है देखने का, अच्छा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये जो मैंने पहली बात कही, पहला नजरिया है, मीडिया का बड़ा वर्ग आज हमारे देश में इस पूरे बजट को उसी नजर से देख रहा है। जो घोषणा हो गई उसको फेस वैल्यू पे लेके, उसको हेडलाइन बना के गांव गांव घर घर तक पहुंचा दो कि ये कह दिया है वित्त मंत्री ने, अब ये चीज हो जाएगा। इसी बजट में नहीं, पिछले भी कई वर्षों से बजटों में आमतौर पे यही हो रहा है। लेकिन पिछले बजट की घोषणाओं का जब भी आप फॉलो अप लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट और 2 दिन 4 दिन का माहौल बनाने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। नहीं, इनकम टैक्स बिल भी लेकर आ रही है भाई, 12 लाख तक तो टैक्स नहीं देना होगा ना। हाँ, वो आपके ये दोनों प्रश्न के जवाब एक ही बात में है। देखिए, और उसके जब ये बिल लाएंगे तो बिल तो खैर 5 तारीख के बाद लाएंगे, ये जब दिल्ली की वोटिंग हो चुकी होगी उसके बाद लाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे वो हम बात आज भी कर सकते हैं, हमें पता है कि ये क्या करने वाले हैं। तो देखिए, अगर सही में ईमानदारी से देश की चुनौतियों समस्याओं को एड्रेस किया जाता है इस बजट में, तो इस देश का आम आदमी इस समय परेशान है महंगाई से, सब्जियों की, खाने पीने की चीज़ों की, रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आपको याद होगा संदीप जी, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो बजट आया था 2024, पिछले ही महीने जो सब्जियों की महंगाई दर थी वो 25.5% थी। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर परिवार त्रस्त है इस समय इन मुद्दों से। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी पूरी तरह से इस बजट से गायब है, जिसमें बजट का मुख्य काम यही होना चाहिए था। है क्या इस बजट में? एक घोषणा है और सुबह से उसी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया है। मांग आप लोगों की थी, विपक्ष भी मांग रहा था ये तो। नहीं, हम सिर्फ ये मांग थोड़े ना कर रहे थे। हम तो बहुत सारी बातें कह रहे थे। हम तो बेरोजगारी, महंगाई की बात कर ही रहे हैं ना, जो लगातार कह रहे थे। सरकार क्या कह रही, देख रही है, 2 बातें मूल रूप से सरकार कह रही है। एक तो अब ये कह रहे हैं कि हमने टैक्स, अब जो है 12 लाख तक के लोगों को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, और उसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे देश का पूरा जो मिडिल क्लास है उसकी सारी समस्याओं का निदान कर दिया इस एक घोषणा से, एक बजट से। आप देखिए, इसी सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री जी की है, उसकी एक रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, जिसको प्रेजेंट विवेक देबरॉय जी ने किया था। ये कोई प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, इसको प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। इसमें कहा गया कि हमारे देश में प्रति महीने 25,000 रुपए कमाने वाले जो लोग हैं वो टॉप 10% में है, शीर्ष के 10% में है। प्रति महीने 25,000 का मतलब क्या है? मतलब 1 साल में 3 लाख रुपए। मतलब अगर आप 1 साल में 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो भी आप 10% में मुश्किल से आ रहे हैं। यहां 12 लाख की बात हो रही है। आपने तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि कितने टैक्स पेयर्स हैं, कितनी फाइलिंग हो रही है, 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि असल में आपकी इस घोषणा के बेनिफिशियरी जो हैं वो मुश्किल से देश के लगभग 1% लोग हैं, 1% लोग हैं। ठीक है, उन 1% लोगों को बेनिफिट दीजिए। ओपिनियन मेकर भी होते हैं। और हाँ, ओपिनियन मेकर होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये देखिए, ये टैक्स में छूट देने से कहीं ज्यादा किस्तों पर तो बनी हुई थी ना मिडिल क्लास। असल में उनको राहत मिलती है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, असल में संदीप जी, ये टैक्स में राहत से कहीं ज्यादा ये एक इंसेंटिव है न्यू टैक्स रिजीम में लोगों को लाने का। दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव, मेरा ये मानना है। जिसमें 72% पहले ही आ चुके हैं। ये मानना है। जो दूसरी बड़ी बात जो ये कह रहे हैं, वो आपने देखा कि बिहार का नाम जपा है इन्होंने अच्छे बिहार पे आते हैं। बिहार के लिए बहुत है चर्चाएं। आप बिहार से भी ताल्लुक रखते हैं तो मुझे पता है कि आपका थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट भी वहां पर है। पर आज हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। कृष्ण प्रसाद टेनेटी बम तो कर दी मिडिल क्लास, पर वो मिडिल क्लास तो बड़ा छोटा सा एक, आप ऐसे दिखा रहे हैं पूरे देश का कल्याण कर दिया। ये हैं कितने, 1.5-2 करोड़ लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं।
गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं ना मैं। आज देखिए, आज के बजट में जो है, जो 4 पिलर के ऊपर जो बजट का जो डिस्कशन हुआ है, वित्त मंत्री जी ने जो प्रेजेंट किया है बजट में, सबसे पहले तो व्यवसाय एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके बाद में एमएसएमई के बाद में। एग्रीकल्चर और एमएसएमई में कौन है? मिडिल क्लास ही तो है। तो वहाँ पे जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो क्रेडिट दे रहे जा रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि साफ साफ बता दिए है वित्त मंत्री जी ने, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन तो पड़ेगा। 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है कृष्णा बाबू, जैसे उसको कुछ और दे देते, उसको एमएसपी दे दीजिए, मेहनत की माकूल कीमत दे दीजिए, कह रहे कर्ज और ले लो। उसकी भी बात हुई है। हाँ। कर्ज नहीं, यहाँ पे तो क्या है, जो क्रेडिट जो लिमिट बढ़ा गया है कि प्रोडक्शन करने के लिए फिर सीड के ऊपर, ऑयल सीड के ऊपर इतना तो रिसर्च करके अच्छा सा सीड देना, कॉटन का इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इतने चीज़ों के बारे में क्यों बात किया गया है कि देश में जो है प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो सबका जो है इनका इनकम भी बढ़ेगा। तो दिस इज प्रोग्रेसिव। किसान तो लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहा था। कोरोना काल में भी कृष्णा बाबू 3.45% की विकास दर दिखाई थी कृषि क्षेत्र ने, आमदनी बढ़ी, वो 31 दिसंबर 2022 तक दोगुनी होनी थी, 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो उसके साथ अभी के इस बजट में क्या बोले, 4th पिलर में क्या है, एक्सपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट का भी जो है इंक्रीज करा रहे हैं, एक्सपोर्ट का भी प्रमोशन हो रहा है। साथ में क्या है, एमएसएमई का, एमएसएमई में क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से क्या है, फिर उनको जो है स्वनिधि का भी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग जो है, जो बेरोजगार है, वो सभी जो है प्रोडक्शन खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, बचत करो ही ना, एम्प्लॉयमेंट हो जाए। मतलब बचत नहीं करनी चाहिए क्या आम आदमी को? बचत आधे में आ गई देश की। एम्प्लॉयमेंट है, ये सारे स्टेप्स जो है प्रोग्रेसिव है, ताकि सभी जो है प्रोडक्शन एरिया में आए, सभी का जो है अपनी जमा प्रोडक्टिविटी, मतलब मकान ना बनाए आम आदमी, सभी का इनकम बढ़ेगा, वो मेडिकल इंश्योरेंस ना ले। वित्त मंत्री कह रही है ना, नई टैक्स रिजीम में आ जाइए, तो मकान ना बनाइए, उसमें डिडक्शन नहीं दूंगी। कोरोना काल में आपने लाखों रुपए का बिल भी दिया मेडिकल में, पर मेडिकल इंश्योरेंस मत खरीदना। नहीं, आप ठीक से आप बजट में ठीक से देखे नहीं है। अच्छा। अभी डिटेल्स बाहर आ रहे हैं। अभी देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है, अभी जो है जो बजट बढ़ा 2.3 करोड़ हाउसेस अभी बनने वाले हैं, उसमें देखिए घर बनेंगे अभी। तो आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़ रही है? ये तो एक आम आदमी में सिर्फ 1-1.5% जनसंख्या की आमदनी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर ये तो 1-1.5% है। बाकी लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, वो एड्रेस हुआ क्या कृष्णा बाबू? आप देखिए घर बनाने में, हाउसिंग में जो है बचत हो रही है, मेडिकल एक्सपेंडिचर में बचत हो रही है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इनकम आएगी। तो खर्चा कहाँ है? तो खर्चा कम हो रहा है ना, खर्चा कम हो रहा, आमदनी बढ़ रही है। सो दैट इज गुड फॉर द कंट्री। या दरअसल आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग। आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ रही है कि आमदनी घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है? तभी तो बचत अपनी जमा जोखिम में से पैसे निकाल रहा है ना आम आदमी। नहीं, आप ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आम आदमी जो है उनका तरक्की हो। नो, अच्छा, तरक्की खर्च करने से होता है, बचत नहीं करनी चाहिए। आम आदमी जब है, नहीं, कर्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पे क्या है, जब आम आदमी अपने एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी की उसमें आते हैं, उसके तब जो है उनका इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ रहा है। ये सारा बजट जो है इनकम बढ़ाने का है, इनकम बढ़ाने का है। आप ये कह रहे हैं हमारे साथ। एक सेकंड कृष्णा भाई, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।